और अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। लखनऊ में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है। शिवपाल के घर पर करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई अखिलेश यादव शिवपाल यादव की लंबे अरसे बाद मुलाकात हुई है। शिवपाल यादव के आवास पर 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले जो विवाद उत्पन्न हुआ था, संभव है कि उसका पटाक्षेप हो जाए। अखिलेश यादव मुलाकात करने के लिए शिवपाल यादव के आवास पर पहुंचे। 45 मिनट से ज्यादा दोनों के बीच बातचीत हुई है। हालांकि किन किन मुद्दों पर बात हुई है यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। संभव है कि गठबंधन को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई होगी। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव मुलाकात के लिए पहुंचे जब शिवपाल यादव के आवास पर तकरीबन 45 मिनट तक दोनों के बीच मुलाकात हुई है। हमारे सहयोगी अलाउद्दीन और साथ ही राजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, मैं पहले आपके पास आऊंगा, क्या अपडेट, क्या जानकारी है मुलाकात को लेकर? देखिए, मुलाकात अब खत्म हो गई है और एक बार मैं आवास की तरफ से शुरू करूंगा। ये देखिए उनका आवास है जहां पर करीब 45 मिनट मुलाकात चली है। और फिलहाल यहां पर समाजवादी पार्टी के और प्रसपा के दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भारी तादाद में आ गए थे। तो सबको अंदर से शिवपाल सिंह यादव ने मैसेज कराया, अभी वो घर के अंदर ही हैं, कि यहां से सब लोग चले जाएं पार्टी कार्यालय पर। और फिलहाल मुझे लगता नहीं कि वो पार्टी कार्यालय जाएंगे, शायद कार्यकर्ताओं को यहाँ पर भीड़ कम करने का मकसद था। अब मैं आपको लिए चलता हूँ समाजवादी पार्टी कार्यालय की तरफ। अभी भी बदस्तूर वहां पर भीड़ लोगों की बनी हुई है, अभी भी लोग वहां इंतजार कर रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव निकल गए हैं अपने आवास की तरफ। जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल यहाँ पर अभी भी बने हुए हैं। आइए उनसे बात भी करते हैं और कोशिश करता हूँ कि क्या सिनेरियो है। सबसे पहले सिनेरियो में जरा सा जो मेरे पास सूत्रों के हवाले से खबर है कि तीन चीजें बहुत अहम थी। वो पहुंचते हैं, जो शिष्टाचारिक उनका तरीका होता है मुलाकात का, वो पैर छूते हैं शिवपाल सिंह यादव के। फिर अंदर कमरे में जाकर के दोनों लोग, यानी तीसरा कोई आदमी मौजूद नहीं था उस मुलाकात में, दोनों लोगों की मुलाकात 45 मिनट होती है। और जो सबसे अहम मुद्दा है वो ये कि जो सूत्र मेरे हैं अंदर, उनका साफ तौर से करना था कि अखिलेश यादव का और खुद शिवपाल सिंह यादव का हाव भाव कैसा था। जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि दोनों लोग बेहद कंफर्टेबल थे। दोनों लोगों की जो मुलाकात 45 मिनट चली है वो अच्छे माहौल में चली है। जो एक शिष्टाचारिक तरीका होता है चाय पानी का, वो हुआ है। और उसके बाद पॉलिटिकल जब सिनेरियो पर चर्चा हुई है तो सबको बाहर कर दिया गया है। जो बातें निकल करके आ रही हैं वो आ रही हैं प्रसपा के खेमे से कि शायद 20 सीटों का दावा हो, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो खेमा है वो जो सूत्रों से कह रहा है कि शायद 5 सीटें उनको दी जा सकती हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ चेहरे जो कि समाजवादी पार्टी के चेहरे होंगे, उनको प्रसपा के चेहरे पर भी चुनाव लड़ा जा सकता है। ये ठीक है, इसके लिए थोड़ा इंतजार कर लेते हैं क्या बातें सामने आती है। अलाउद्दीन, एक बात और बताइए, एक बात बहुत अहम हो जाती है। इस वक्त मुलायम सिंह यादव कहाँ हैं, समाजवादी पार्टी के संरक्षक, और साथ ही साथ आज ये जो मुलाकात हुई है शिवपाल यादव अखिलेश यादव की, इसकी पृष्ठभूमि कहां तैयार हुई? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो संरक्षक हैं फिलहाल वो दिल्ली में मौजूद हैं। और क्योंकि जो सत्र चल रहा था उसी दौरान वो गए थे, तो फिलहाल वो वापस नहीं आए हैं। मेरे साथ कई सारे कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के कुछ पदाधिकारी हैं, वो जिम्मेदारी से कुछ बातें कह भी सकते हैं, उनसे भी सवाल जवाब ले लेते हैं। चांद सिद्दीकी साहब, आप खुद समाजवादी पार्टी में एक्टिव हैं, ये जो पूरा सिनेरियो आज दिखाई दिया है, एक तो बिला शक-शुबा आप लोगों में पॉजिटिविटी एनर्जी आई होगी। अब क्या लगता है ये सिनेरियो कब से बनना शुरू हुआ होगा? क्योंकि कम से कम 5 साल तो हो ही गए जब अब जाके बर्फ गली है। ठीक 5 साल, दिसंबर 2016 में जो डिस्प्यूट था फैमिली का, उसके बाद अब ये दिसंबर 2021। देखिए, परिवार में हर जगह कुछ ना कुछ चलता है, तो थोड़ी बहुत परिवार में रहती है, आपस में असमंजस रहता है, मगर हम लोगों के लिए सारी चीज़ें हम लोग भूल गए हैं। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत खुशी का विषय है और सारे कार्यकर्ता मिलजुल करके खुशी मना रहे हैं। आप अभी थे कहाँ और फिर अचानक यहाँ कैसे आए? नहीं, जैसे मुझे पता चला कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय चाचा के यहाँ पहुँचे हैं, वैसे ही हम लोग भागते हुए अपने घरों से निकले हैं और एक खुशी का विषय है और खुशी हम लोग मना रहे हैं। और नई ऊर्जा के साथ में हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग मिल करके 2022 में सरकार बनाएंगे। आप क्या कह रहे हैं? न्यूज़ 18 पे सबसे पहले हमने खबर सुनी तो हम लोग दौड़ते हुए इस वक्त के लिए आए कि बहुत अच्छा पल है जो परिवार एक हुआ है। पहले से भी एक था और मगर अब संदेश ये पूरे प्रदेश में चला गया है और न्यूज़ 18 को बहुत बहुत बधाई जो हमें पहले खबर दी।
देखिए बड़ी खास बात ठीक है है अलाउद्दीन, मैं कि, इससे पहले कि मैं इन्होंने राजीव कहा, के नाम पास क्या जाऊं, अब चूंकि समाजवादी पार्टी और पीएसपीएल के समर्थक भी न्यूज 18 ही देख रहे हैं, तो ये बताइए कि क्या संकेत मिल रहे हैं, कितनी सीटों की मांग की गई शिवपाल यादव की तरफ से और कितनी पर बात बन सकती है? ये न्यूज 18 के दर्शक और तमाम टीम के लिए भी मौका बड़ा अहम हो जाता है, खास हो जाता है। क्या नाम है आपका? विजय शंकर यादव, जिला अध्यक्ष मऊ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया। तो अब ठीक रहेगा? ठीक रहेगा कि पूरे प्रदेश में आज दिवाली का माहौल है, जब जननायक संघर्ष नायक माननीय शिवपाल यादव जी के और माननीय अखिलेश यादव जी के मिलन से भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिल गई है। अब चाचा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मिलकर देश का विकास। क्या नाम है आपका? अजय दुबे बस्ती से। क्या कहेंगे आप? आज बहुत खुशी का माहौल है और जश्न मनाना चाहिए कि दो परिवार एक साथ मिल गया बिछड़े हुए। तो बस्ती साहब कैसे यहाँ आ गए? अरे मैं रास्ते में था तो अभी खबर देखा आपका, तो मैं पहुंच गया तुरंत पार्टी कार्यालय पे। बहुत खुशी का माहौल ठीक है अलाउद्दीन, आप बने रहे हमारे साथ, दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं। एक बार राजीव के पास चलते हैं, उससे अपडेट लेते हैं। राजीव, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए अमित, इस वक्त मैं वही शिवपाल यादव के आवास के सामने खड़ा हूं। यहीं पर अब से कुछ देर पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचकर उन्होंने जो प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संरक्षक हैं शिवपाल यादव, उनसे मुलाकात की है। देखिए अमित, चाहे समाजवादी पार्टी हो या प्रसपा हो, उनकी दलगत मजबूरी चाहे जो भी रही हो, लेकिन इन दोनों दलों के जो नेता थे, वो कार्यकर्ता थे, वो ये चाहते थे कि जो परिवार है उसे एक बार फिर से चुनाव से पहले एकजुट होना चाहिए, क्योंकि अगर चुनाव एकजुट होकर लड़ते हैं तो वो बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। और यही कारण है कि जब से ये खबर मिली है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की मुलाकात हुई, तब से सैकड़ों की संख्या में जो उनके कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनसे हम बात भी करेंगे और जानेंगे क्या लगता है कि इस मुलाकात का कितना फायदा होगा 2022 में। फायदा तो इतना होगा तो इसका मन से जाहिर भी नहीं किया जा सकता। मैं अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी पहल चाचा के घर जाके पहल की। और जो ये मीडिया और जो विरोधी पूछते हैं कि वो चाचा भतीजा अलग है, इससे साबित हो गया कि चाचा भतीजा एक है। दोनों लोग मिलके 2022 में सरकार बनाएंगे। चाचा को सरकार बनाने का आपका क्या है? मनोज यादव, जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी जनसभा जिला सचिव। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, चाचा शिवपाल और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों लोग एक हुए हैं। इससे नौजवानों में ठीक है राजू, उत्साह है। कुल मिलाकर कार्यकर्ता खुश हैं। आप दोनों बने रहे हमारे साथ, लेकिन अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की मुलाकात पर डिप्टी सीएम ने क्या कहा है वो दर्शकों को सुनवाते हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान आया है, गठबंधन का कोई मतलब नहीं उन्होंने कहा है। पहले समाजवादी पार्टी और बीएसपी का भी गठबंधन हुआ था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जनता से दूरी कम करनी होगी समाजवादी पार्टी को। अखिलेश यादव मिलने के लिए गए हैं शिवपाल यादव के यहाँ। क्या लगता है आपको कि परिवार के बीच जो खाई पड़ जाएगी तो मुश्किलें बीजेपी के लिए भी होंगी? जनता की खाई पहले मिटे और जनता की खाई मिटना ज्यादा जरूरी है। लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी के बेल्ट वाले जिलों में दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए, चूंकि यादव परिवार एक हो जाएगा? तो सबको दिक्कत बीजेपी से, बीजेपी को दिक्कत किसी से नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों की पार्टी पर? कहाँ, जब बीएसपी और सपा के कॉम्बिनेशन से फर्क नहीं पड़ा तो अब इधर उधर के कॉम्बिनेशन से फर्क कहां पड़ने वाला है। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का कहना है कि इस मुलाकात से, इस गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे पहले बीएसपी और एसपी का भी गठबंधन हुआ था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। चूंकि जनता से बहुत दूर हो गई है समाजवादी पार्टी, पहले वो दूरी कम करनी होगी अगर वो जनता के बीच जाना चाहते हैं। तो ये तंज कसा गया डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की तरफ से। लेकिन बहुत अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, 45 मिनट तक अखिलेश यादव शिवपाल यादव की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दौरान क्या बातें हुई हैं वो फिलहाल अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन हमारे सहयोगी अलाउद्दीन ये बता रहे हैं कि सोर्स इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि इस दौरान गठबंधन को लेकर बातचीत हुई है। सीटों की मांग शिवपाल यादव की तरफ से जो की जा रही थी उस पर भी बातचीत हुई होगी। अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी फिलहाल पार्टी की तरफ से साझा नहीं की गई है। और पीएसपीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई, गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है, सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। ये ट्वीट आया है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुलाकात के बाद जो ट्वीट किया गया है, ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं मुलाकात के दौरान न्यूज 18 पर। अखिलेश यादव शिवपाल यादव की जो मुलाकात हुई है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं न्यूज 18 पर। अखिलेश यादव शिवपाल यादव के आवास पर पहुंचे, वहां दोनों के बीच मुलाकात हुई है।
काफी देर तक, तकरीबन 45 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई है। सितंबर 2016 यानी 2017 विधानसभा चुनाव से पहले चाचा भतीजे के बीच जो दूरी आई थी वो 5 साल बाद दिसंबर 2021 में फिलहाल वो दूरी कम होती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव मुलाकात के लिए सीधा पहुंच गए चाचा शिवपाल यादव के आवास पर। 45 मिनट तक तमाम पहलुओं पर दोनों के बीच बातचीत हुई है। संभव है कि गठबंधन को लेकर बहुत जल्द कोई ऐलान किया जा सकता है। जो ट्वीट आया है उसके बाद वो भी हम आपको बता रहे हैं। पीएसपीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बातचीत तय हुई है। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। इस मुलाकात के ठीक बाद ये ट्वीट आया है अखिलेश यादव का। बड़ी खबर, शिवपाल यादव अखिलेश यादव की जो मुलाकात हुई है उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, ये जानकारी साझा की है और ये तस्वीर भी देखिए आप जो मुलाकात के दौरान की है। अखिलेश यादव ने कहा है कि गठबंधन को लेकर बातचीत हुई है पीएसपीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव जी से, मतलब उनके चाचा से उनकी मुलाकात हुई और गठबंधन को लेकर बातचीत तय हुई है, ये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। आगे वो लिखते हैं कि क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति समाजवादी पार्टी को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। अखिलेश यादव का ये ट्वीट आया है मुलाकात के बाद। हालांकि अभी तक देखना होगा कि क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, कोई जानकारी जो कि दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को दी जाती है, वो फिलहाल उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है तस्वीर के साथ वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने इस मुलाकात को बेहद सार्थक बताया है। गठबंधन को लेकर बातचीत हुई है। आपने इससे पहले कई बार सुना होगा जब शिवपाल यादव ने यह कहा था कि उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी से गठबंधन के लिए तैयार है। अक्टूबर में भी उनकी तरफ से यह बात कही गई थी कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द अखिलेश यादव की तरफ से कोई सकारात्मक संदेश आएगा, लेकिन फिलहाल बात बन नहीं रही थी। इन सब के बीच आज ये बड़ी सियासी हलचल जो लखनऊ में देखने को मिली। अखिलेश यादव अचानक से चाचा शिवपाल यादव के आवास पर पहुंचे। वहां दोनों के बीच तकरीबन 45 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान सिर्फ 2 ही लोग मौजूद थे। बहुत सार्थक बातचीत हुई और सोर्स जिस बात की जानकारी दे रहे थे, अखिलेश यादव अपने ट्वीट में अब उस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि गठबंधन को लेकर बातचीत तय हुई है। हालांकि कितनी सीटों की डिमांड की गई शिवपाल यादव की तरफ से और कितनी सीटों पर सहमति बनी है वो सब कुछ अभी बहुत सीक्रेट है, उसके बारे में जानकारी साझा नहीं की गई है। लेकिन इस मुलाकात को लेकर जो ट्वीट किया गया अखिलेश यादव की तरफ से वो हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर भी देखिए आप। एक तरफ शिवपाल यादव खड़े हैं, उनके ठीक पास में अखिलेश यादव। याद करिए सितंबर 2016 का वो समय था जब चाचा भतीजे के बीच दूरियां आनी शुरू हुई थी। उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने कई बार कोशिश की कि वो दूरियां मिट जाएं, लेकिन फिर आखिरी अंजाम यह हुआ कि शिवपाल यादव ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली पीएसपीएल और उस पार्टी को आगे लेकर बढ़ने लगे। 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ा और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि 2022 से पहले एक बार फिर से शिवपाल यादव अखिलेश यादव साथ आ सकते हैं। गठबंधन हो सकता है पीएसपीएल का और समाजवादी पार्टी का। अलाउद्दीन हमारे साथ बने हुए हैं। अलाउद्दीन, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, तस्वीर भी साझा की है और इसमें इस बात का जिक्र उन्होंने किया है कि गठबंधन को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन कितनी सीटों की डिमांड की गई शिवपाल यादव की तरफ से और सोर्स क्या बता रहे हैं कि कितनी सीटों पर सहमति बन सकती है? देखिए, साफ तौर से सबसे अहम मुद्दा यही है कि क्या पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है या फिर विलय। तो ये बात साफ है। जो शिवपाल सिंह यादव की पार्टी के खेमे से खबर है कि गठबंधन को लेकर बात, और जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था कि करीब वो सीटें 20 से 22 पर बातचीत चल रही है, लेकिन जो चेहरे होंगे यानी प्रसपा की तरफ से, शिवपाल सिंह यादव जी की तरफ से, वो जो शेयर करी जाएंगी सीटें, सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि वो 5 से 7 लोग उनके रहेंगे और साथ में बाकी जो चेहरे रहेंगे वो समाजवादी पार्टी के लोग रहेंगे। हालांकि उनको सपा मुखिया और प्रसपा के टिकट पे भी ऑफर कर सकते हैं। इससे पहले 2016 का जो इलेक्शन हुआ था जो है, इससे पहले 16 में जो गठबंधन कांग्रेस के साथ हुआ था, यानी 17 का आप उसको इलेक्शन कहिए विधानसभा का, तो ऐसे में कांग्रेस के साथ गठबंधन में इस तरह का सिनेरियो देखने को मिला था उत्तर प्रदेश में कई सारी जगहों पर। और लखनऊ का उदाहरण ले लें, कानपुर का उदाहरण ले लें कि जो टिकट था वो कांग्रेस का था, लेकिन जो शख्स चुनाव लड़ रहा था वो था समाजवादी पार्टी का।
लखनऊ पूर्वी का उदाहरण एक था, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया वो कांग्रेस के सिंबल पे लड़ रहे थे, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के सदस्य थे। तो शायद इस फार्मूले को भी यहाँ पर फिट किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे अहम बात थी कि इन 4.5 साल नहीं, बल्कि आप इसको 5 साल मान के चलिए कि 2016 के दिसंबर के इसी महीने में फैमिली का पूरा डिस्प्यूट था, वो बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गया था। फिर 2017 में जनशक्ति मिश्रा पार्क में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और मुलायम सिंह यादव संरक्षक बने, जिसमें बहुत सारे लोगों को पार्टी से निकाला गया। तो अब दिसंबर 2021 यानी ठीक 5 साल के बाद वो दिसंबर की ही यानी ठंड के मौसम में ही बर्फ गलती हुई दिखी है। जो अब सवाल लोगों के दिमाग में आ रहा है कि आखिर वो सीटें किन इलाकों की होगी। तो जसवंत नगर पहले भी अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं। इसके अलावा उन्हीं इलाकों की मैनपुरी और फिरोजाबाद के इलाके की सीट शिफ्ट हो सकती है। शायद आदित्य यादव जो उनके साहबजादे हैं, लड़के हैं, जो है शिवपाल सिंह यादव को, उनको शिफ्ट किया सकता है। पूर्वांचल में भी 2-3 सीटों की मांग उनकी है कि वो सीटें समाजवादी पार्टी उनको दे। तो आप मान के चले कि आज से जो शुरुआत हुई है, इसके बाद यही शुरुआत ही सबसे अहम थी, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी को कवर करने के दौरान तमाम जो खबरें और तमाम जो एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि 5 सालों के बीच में बर्फ बिल्कुल भी नहीं गली और लगातार जो बयान आए वो दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा सख्त बयान आए। लेकिन पिछले 2 महीने से एडजस्टमेंट की बात लगातार आने लगी। फिर बर्फ किस तरह से गली वो आज की तस्वीर जो है टीवी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, जिसको सपा अध्यक्ष ने अभी ट्वीट भी किया थोड़ी देर पहले। तो आप मान के चले कि जो बर्फ गलने का मुद्दा था वो सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि शायद शिवपाल सिंह यादव भी बहुत इंतजार किए। कई जगहों पर जनसभाओं में उन्होंने फिरोजाबाद के सार्वजनिक मंचों से बात कही, कई बार वो रुआ से भी हो गए। इस सिनेरियो हमने खबरों में देखा और लगातार इसको कवर भी किया। तो ऐसा लगने लगा था कि शायद वो अकेले पड़ जाए, या ये बात चलने लगी। लेकिन अब ये लग रहा है कि वो बर्फ पिघल रही है। अलाउद्दीन, एक बात ये बताइए, अखिलेश यादव शिवपाल यादव एक हो जाएं, ये अगर किसी की सबसे ज्यादा ख्वाहिश थी वो तो मुलायम सिंह यादव की थी। उनके बारे में क्या अपडेट, क्या जानकारी है, कहाँ है मुलायम सिंह यादव? मुलायम सिंह यादव सत्र के दौरान गए थे दिल्ली। अभी फिलहाल वो दिल्ली से वापस लौट करके नहीं आए हैं, वो दिल्ली में ही मौजूद हैं। लेकिन हाँ, ये बात सच है बिल्कुल कि ये जो आज का पॉलिटिकल सिनेरियो सबसे बड़ा है राजधानी लखनऊ का, उत्तर प्रदेश के लिहाज से, उनको और जो है अलाउद्दीन, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।